चलते रहो। सभी भी जिसका भी मन है डांस करने का कर सकते हैं। हाथ लग गया मेरा। वाले का ही था। मैंने तेरी मम्मी को पकड़ा दिया बेटा। हाँ बाबा कह रहा है शुरू से करो दोबारा। तेरी शिव ध्वजारोहण होने जा रहा है अभी। आप सभी माताएं आज कहाँ बैठे हैं? हम कहाँ बैठे हैं? कौन से मंदिर में बैठे हो? विशेष कोई ना कोई नाम तो रखा होगा। शिव मंदिर। मैंने जहाँ तक सुना है, वैसे तो आप सभी के गांव के जो भी मंदिर हैं, जिनको भी आप पूजते हैं, पूजनीय हैं, वो सभी यहीं पर हैं, एक ही स्थान है। लेकिन फिर भी विशेष तौर पर इस स्थान को नाम दिया गया है शिव मंदिर। शिव शंकर मंदिर तो नहीं है? शिव शंकर मंदिर तो नहीं है?
कौन कौन रह सकता है? मौन में कौन कौन रह सकता है? बस 2 जने। बिना बोले कौन कौन रह सकता है? वो हाथ उठाओ। तो बोलना नहीं है, चुप। देखो हाथ उठाया फिर भी बोल रहे हैं। अभी ऐसा करो कि अपना एक एक साथी ढूंढ लो, आमने सामने हो जाओ, पेयर बना लो, पेयर, जोड़ा जोड़ा बना लो, आमने सामने जोड़ा बना लो, लेकिन बिना आवाज के। मैंने पूछा मौन में कौन रह सकते हैं? बहुतों ने हाथ उठाया, लेकिन बोल तो उससे ज्यादा रहे हो। बोलना नहीं है, चुप हो करके। जो भाई खड़े हैं वो भी एक से खड़े होंगे। हमें देखो सभी एक बार इधर, ऐसे ही सभी खड़े हो जाएंगे और जल्दी जल्दी फटाफट अपना अपना साथी चुन लो। जिसको जो अकेले अकेले खड़े हैं वो अपना अपना साथी चुनो जल्दी। हो गई ऐसी भावना पैदा, क्योंकि इसका फल तभी मिलेगा। सामने देखो, ये जो सामने आपके खड़ी है ना, खड़ी है या खड़ा है? देवी स्वरूप खड़ा है, देवता स्वरूप खड़ा है। आप में से कोई चिंतपूर्णी है, कोई नैना देवी है, कोई वैष्णो देवी है। आप तो सबकी मनोकामना पूरी करने वाली हो। आप तो सुख शांति की दात्री हो। आपकी जितनी महिमा करें उतनी कम है। आप तो रिद्धि सिद्धि के दाता विदाता हो। जितनी महिमा कर सकते हैं उतनी थोड़ी है। मुझे बहुत खुशी हो रही है आपके दर्शन लाभ पाकर। मैं धन्य हो गई हूँ। अपना राइट हैंड उनके मस्तक पर रखेंगे और आशीर्वाद का हाथ रखेंगे। आप मेरी दुआओं में सदा खुश रहना, आबाद रहना, सदा सबको सुख देना, जगत भलाई के काम करना। ये काम आप ही कर सकते हो। आप तो बहुत महान आत्मा हो। आप तो श्रेष्ठ आत्मा हो। माता मुस्कुरा तो रही नहीं है, मुस्कुरा कर बोलिए। आप तो सदा ऐसे ही मुस्कुराते रहना, ऐसे ही सदा खुश रहना। और अब प्यार से गले मिल लीजिए, बहुत प्यार से, बहुत प्यार से। सारी अपनी कमी कमजोरियों को यहाँ छोड़कर आते हैं। शिवरात्रि वास्तव में हमारे बुराइयों को त्यागने का दिन है। आप देखो, विचार करना, जब दीपावली आती है तो रात को कोई मंदिर में जाता है, लंबी कतार में खड़ा होता है। होली अभी आएगी तो लंबी कतार में मंदिर में खड़े होंगे। रक्षाबंधन आता है तो जाते हैं, लंबी कतार में खड़े होते हैं, है ना। तो साल में सिर्फ कितने दिन खड़े होते हैं? केवल शिवरात्रि के दिन रात में चले जाते हैं। नवरात्रि में भी भीड़ लगती है, परंतु उसमें दिन में जाते, रात में नहीं जाते, है ना।
शिवरात्रि पर तो 12 बजने का इंतजार करते हैं कि सबसे पहले जो मैंने गंगा जल लेके आया नीलकंठ महादेव से या हरिद्वार से या कहीं केदारनाथ से या बद्रीनाथ से, तो सबसे पहले मैं क्या करूं, उस गंगा जल को ईश्वर के अर्पण कर दूं। उस होड़ में हम कितनी लंबी कतार में खड़े होते हैं, है ना। तो सब पर्वों में पर्व महान शिव रात्रि है, सबसे महान। तो शिवरात्रि का जो ये पावन पर्व है, इस पावन पर्व पर सभी भेदभाव भुलाकर, ऊंच नीच भुलाकर, ये हिंदू है, ये गुप्ता है, ये बर्मा है, ये शर्मा है, ये क्षत्रिय है, ये राजपूत है, ऐसा भेद रखते हैं क्या? रखते हैं क्या? शिव मंदिर जहाँ गांव में होगा, आज के शिवरात्रि के दिन क्या करेंगे? सारी दुनिया सारे भेदभाव भुला के क्या करती है? शिव मंदिर में पहुंच जाती है। हो सकता है कोई देवी को नहीं मानता होगा, हो सकता है कोई गणेश जी को नहीं मानता होगा, हो सकता है कोई हनुमान जी को नहीं मानता होगा, लेकिन शिव जयंती के दिन, शिवरात्रि के दिन क्या होता है? क्या होता है मीठी माता? सब जाते हैं, है ना। चाहे हनुमान जी को मानने वाले हो, चाहे गणेश जी को मानने वाले हो, चाहे श्री राधे कृष्णा को मानने वाले हो, सब जाते हैं शिव जी के मंदिर में। उसकी वजह क्या है? जब हम छोटे थे तो एक प्रेयर गाया करते थे, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। तुम्ही माता हो, तुम्ही पिता हो, तुम्ही बंधु हो, तुम्ही सखा हो, तुम्ही देवों के देव कौन हो? महादेव हो। और जैसे ही हम महादेव का नाम लेते हैं, है ना, तो हमारे मन में भाव पैदा होता है कि हम उनके दर्शन लाभ करें, उनसे दर्शन लेके उनसे शक्ति प्राप्त करें। अब उसके पीछे जो मान्यताएं बनाई, उसका विस्तार हमारी दीदियों ने किया, है ना। कड़वे कड़वी चीजें भगवान को चढ़ाते हैं। मैं आपके इस गांव में आई हूँ, और जब बाहर आई थी ना, तो कुछ माताएं गुलदस्ता और फूल लेके खड़ी थी, है ना। कोई अक भांग धतूरा तो लेके नहीं खड़ा था, है। स्वागत में किसी के भी क्या करते हैं? फूलों का गुलदस्ता लेके खड़े होते हैं। और साल में एक दिन आता है, और तब भी हम क्या करते हैं? भगवान जी के सामने भांग धतूरा अक फूल ढूंढते रहते हैं, कहीं से मिल जाए, है ना। लोगों की, बेचने वालों की चांदी हो जाती है कि अब तो हमारा कड़वा माल भी आज बिक जाएगा। हाँ, अच्छा, कच्चे बेर चढ़ाते हैं, तो मैं चिंतन कर रही थी कि पके क्यों नहीं चढ़ाते। अच्छा, एक बात बताओ मीठी माताएं, मैं आपके घर पे आऊंगी तो आप मुझे कच्चे बेर खिलाओगे? कौन कौन खिलाएगा? जरा हाथ उठाओ। अच्छा, जो पके खिलाएगा वो हाथ उठाओ। तो मैं तो भगवान जी से अच्छी हो गई, मुझे पके बेर मिलेंगे खाने को। मैं तो कच्चे बेर नहीं खाऊंगी, भी पेट में दर्द हो जाएगा। अब सारी दुनिया ने परसों भगवान जी को कच्चे बेर खिलाए। अब बेचारे का तो 1 साल लग जाएगा पेट में हाजमा शक्ति बढ़ाने में, तभी वो 1 साल में एक बार आता है। जो कड़वा माल खिलाते हो उसको पचाने में पूरा 1 साल लग जाता है। वास्तव में इनके पीछे बड़ी आध्यात्मिकता है। ये जो बुराइयों का प्रतीक है ना। हमारी कड़वी आदतें जो है, झूठ बोलना, चोरी करना, ईर्ष्या करना, छल कपट करना, है ना, राग द्वेष में आना, भगवान के सिवाय इस संसार में और कोई शक्ति नहीं है। अगर आपको कोई गाली दे तो आप क्या करोगे? एक की जगह, देखो आप ही बोल रही हो माताएं, ईंट का जवाब क्या करते हैं हम? पत्थर से देते हैं, है ना। और भगवान जी को आप सब कुछ कड़वा चढ़ाते आए, बजाय उन्होंने गाली देने की क्या किया, है ना। कितना प्रकाश में है, वो ज्योति बिंदु है। तो ये सारी हमारी बुराइयों का प्रतीक है। तो भगवान ही एक ऐसी शक्ति है
जो ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देता है। ईंट का जवाब, जोर से बोलो, जोर से बोलो, ईंट का जवाब नहीं रहने दो। ईंट का जवाब प्यार से देता है। हमारी बुराई को हरण करने की शक्ति अगर है तो किसमें है? एक परमपिता परमात्मा में है। अच्छा, अभी सीधे होके बैठ जाओ। भाई कौन कौन आ रहा है? बार बार आगे से जा रही हैं। ये बस 5 मिनट का बहुत सुंदर चित्रण है। जिसको भी बैठना एक जगह बैठ जाओ, ओके बैठ जाओ। और महादेव जी के मंदिर की छवि को सामने लेके आओ। जब तो हमारे सामने शिवलिंग की छवि आती है तो पिंड स्वरूप सामने आता है। और जब हम कहते हैं देवों के देव महादेव, तो हमारे सामने क्या आता है? शंकर जी की प्रतिमा आती है। आजकल एक गीत बहुत चल रहा है, हे पार्वती जरा ये तो बता दे तेरे भोले किसकी याद में बैठे हैं। आजकल बहुत गीत चल रहा है, हे पार्वती जरा ये तो बता दे कि भोले किसकी याद में बैठे हैं। तो जवाब आता है, ये भोले तो राम की याद में बैठे हैं, रामेश्वर की याद में। राम जी नहीं बोलते हैं, कहते हैं ये रामेश्वर की याद में बैठे हैं। अब राम के पीछे भी ईश्वर लग गया। तो वो परम पिता परमात्मा कौन है जिसकी याद में महादेव जी बैठते हैं? अब महादेव जी और शंकर जी जो है, महादेव जी जो है, उनका शिव से क्या नाता है? और आज के दिन ही देखो दीपावली आती है तो हम श्री सीता श्री राम जी का दिन मनाते हैं। जन्माष्टमी आती है तो कृष्णा का दिन मनाते हैं। 8 दिन के बाद अष्टमी राधाष्टमी मना लेते हैं, है ना। लेकिन जब शिवरात्रि आती है तो शिव और शंकर दोनों हमारे सामने आते हैं। इसके पीछे कौन सा लॉजिक है, कौन सा कारण है जो एक दिन की शिवरात्रि, नवरात्रि आती है पूरे 9 दिन चलती है ना। गणेश चतुर्थी आती है पूरा 11 दिन चलती है। दीपावली आती है तो 5 दिन का त्योहार होता है, धनतेरस से शुरू होता है, ठीक है ना। और जब शिवरात्रि आती है तो वो तो एक ही दिन की होती है। तो शिवरात्रि के पीछे ऐसी कौन सी शक्ति है? अब आंखें बंद कर लो, सीधे होके बैठ जाओ और आंखें बंद कर लो। अब अपने मन के अंदर शंकर जी की प्रतिमा को सामने लेके आओ। शंकर जी को मन की आंखों से देखो। शंकर जी ध्यान मगन होके बैठे हैं। सबको दिख रहे हैं मन की आंखों से? हाथ उठाओ। जिनको दिखना शुरू हो गए हैं शंकर जी, लंबा हाथ उठाओ। देखोगे नहीं तो फिर वो अर्थ समझ नहीं आएगा। लंबा हाथ उठाओ, देखो देखो। नहीं दिख रहा है तो सामने लाओ फोटो उनकी। चलो अब देखो ध्यान से, दीदार करो उनका। आज आपको मौका मिल रहा है। शिवरात्रि के दिन तो धक्कम धक्का हुई होगी ना, तो पूरा दर्शन लाभ नहीं मिला होगा। अभी आपको पूरा दर्शन लाभ कराती हूं मैं। माता हाथ नीचा कर लो, मन की आंख से देखो। खोलना नहीं जब तक मैं नहीं कहूं। आंखें बंद करो, कईयों की खुली, कईयों की खुली, सब बंद कर लो। बंद करके अब शंकर जी का स्वरूप सामने लाओ। कितना मनमोहक स्वरूप है उनका, कितना आकर्षण में स्वरूप है उनका, कितना सुंदर स्वरूप है उनका। एकाग्र होके सीधे बिल्कुल पद्मासन में, कोई हलचल नहीं है, बिल्कुल सीधे होके बैठे हैं। बिल्कुल सीधे, बिल्कुल सीधे, बिल्कुल शांत चित्त मुद्रा में बैठे हैं। और उनकी आंखों में बहुत मीठापन, बहुत प्यारापन, इतनी भोली सी, इतनी प्यारी सी आंखें। वो परमात्मा को देख रही हैं, वो ईश्वर को देख रही हैं, वो परम शक्ति, परम ज्योति को देख रही हैं। लेकिन उस प्रतिमा में एक बहुत बड़ी विडंबना है। महादेव जी के मस्तक पर माँ गंगा मैया का वास है, भागीरथी का वास है। कहा जाता है पुरखों को तारने के लिए, राजा सगर के पुत्रों को तारने के लिए माँ गंगा जब धरती पर आई
भागीरथी जब धरती पर आने वाली थी तो महादेव जी ने उसको स्थान दिया अपने मस्तक पर। साथ ही साथ उनकी भ्रुकुटी में देखो, महादेव जी का जब तीसरा आंख खुलती है तो उसमें से अग्नि निकलती है, आग का समावेश होता है। अग्नि और पानी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे से है तो आग रहेगी। लेकिन ये तो बड़ी विडंबना है, ये तो बड़ा आश्चर्य है कि महादेव जी के मस्तक पर भागीरथी का वास और भ्रुकुटी में अग्नि का वास, दोनों एक दूसरे से अलग है, दोनों में असमानताएं हैं। दूसरी तरफ देखो, महादेव जी के राइट हैंड की तरफ चंद्रमा का वास है और निकंठ में चंद्रमा अमृत का प्रतीक है और कंठ नीला हुआ पड़ा है। महादेव जी एक ऐसी शक्ति है जिन्होंने जहर पिया था इसलिए उनका नाम पड़ा था नीलकंठ महादेव, नीलकंठेश्वर। एक तरफ अमृत है और एक तरफ विष है, दोनों में बहुत बड़ी असमानता है। या तो रहेगा अमृत करो। महादेव जी के गले में सर्पों की माला पड़ी है, सर्प विराज रहे हैं और हम सब ने सुना है कि महादेव जी का जो सुपुत्र है कार्तिकेय, उसका वाहन मोर है। मोर और सर्प दोनों की असमानताएं हैं। मोर सर्प को देख नहीं सकता और सर्प मोर के सामने ठहर नहीं सकता, लेकिन फिर भी एक दूसरे के पूरक बनके बहुत आराम से विषधर हमारे सांपों के जिसको कहा जाता है ना, वो बैठे हुए हैं अपनी पिंडली लगा करके। उसके बाद थोड़ा नीचे आओ, महादेव जी के पुत्र हैं गणेश जी, उनका वाहन है चूहा। चूहा और सर्प दोनों एक दूसरे से अलग है। सर्प चूहे को नहीं देख सकता और चूहा सर्प के आगे ठहर नहीं सकता, फिर भी शांति से बैठे। महादेव जी के राइट हैंड में उनकी अर्धांगिनी पार्वती मैया बैठी है और ऐसे बैठी है कि उनको संसार दिखाई नहीं दे रहा। पार्वती, जिसने पार ब्रह्म परमेश्वर को पा लिया हो, उस पार्वती को देखो कितनी ध्यान मग्न है। पार्वती जी का वाहन है शेर और हमारे महादेव जी का वाहन है वृषभ, बैल, नंदी। न तो नंदी शेर के सामने ठहर सकता है और न शेर नंदी को देख सकता है, लेकिन फिर भी दोनों साथ है। बड़ी हैरानी की बात है, एक दूसरे के पूरक है। महादेव जी ने अपने शरीर पर बभूत लगा रखी है, शमशान घाट की सारी वो बभूत लगा रखी है, और जहाँ बभूत होती है वहाँ भूत नहीं होते हैं और जहाँ भूत होते हैं वहाँ बभूत नहीं होती है। लेकिन बड़ी आश्चर्य की बात है कि महादेव जी के चारों तरफ तो भूत ही भूत रहते हैं और भूतों से बचने के लिए हम बभूत लगाते हैं। बहुत सुंदर चित्रण है। इतनी सारी असमानताएं होते हुए भी महादेव जी कोई हिल नहीं रहे हैं, कोई डुल नहीं रहे हैं, एकाग्र होके बैठे हैं और चेहरे पर अविचल निश्चल सी एक असीम सी शांति दिख रही है, जैसे कि वो किसी परम सत्ता को पाकर अपने आप को धन्य समझ रहे हैं। इतनी निश्चिंतता, इतनी अविचलता, इतनी अखंडता, इतना अटूटपना, इतना एकरस स्थिति शायद ही किसी इष्ट देवी देवता में हो जितनी की महादेव जी की छवि में दिखाई दे रही है। किस किस को दिखाई दी? हाथ उठाओ, लंबा हाथ उठाओ। बहुत अच्छा। अब उस छवि को देखकर आंखें खोल लो। उस छवि को देखकर ऊंचा तेरा नाम है, ऊंचा तेरा काम है, ऊंचा तेरा धाम है। वो परमपिता परमात्मा जब इस सृष्टि पर आते हैं तो इस संसार की अनेक समस्याओं के बीच में, संसार की कलयुग की समस्याओं के बीच में, अभी कौन सा समय चल रहा है? कलयुग या सतयुग? हाँ, कौन सा समय चल रहा है? मैं अज्ञानी आत्माओं से पूछ रही हूँ, अभी कौन सा समय चल रहा है? कलयुग की सतयुग?
दुखधाम की सुखधाम। हाँ, जोर से बोलो ना, मुझे सुनाई कम देता है। हाँ, दुखधाम की सुखधाम। तो इस दुखधाम वाली दुनिया में, इस कलयुग की रात्रि में, जब संसार में चारों तरफ बुराइयां ही बुराइयां फैल जाती हैं, बुराइयों का अंधकार फैल जाता है, तब कहा जाता है ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं और वो अज्ञान का अंधकार मिटाते हैं। या तो रहेगा अंधकार और या तो रहेगा प्रकाश, दोनों साथ साथ रहते हैं, दोनों साथ साथ रहते हैं। सूरज जब उदय होता है तब भी गोल्डन रोशनी के साथ उदय होता है, और जब शाम को अस्त होता है तो शहर वालों को शायद ना भी दिखता हो, गांव वालों को तो दिखता है कि वो पूरी सुनहरी रोशनी के साथ, सुंदर सी किरणों के साथ अस्त होता है। तो या तो अंधेरा रहेगा और या तो क्या, या तो रोशनी रहेगी, दोनों में से एक ही रहेगा ना। तो परम पिता परमात्मा, परम ज्योति परमात्मा जब इस कलयुग के अंत इस धरा पर आते हैं तो वो प्रकाश लेकर आते हैं हमारे सामने, सुना। और हमारे अंदर भी प्रकाश भरते हैं। गीत गाते हैं ना हम, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते, गाओ, ज्योत से ज्योत गाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योत से ज्योत गाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। हम जब भी कोई दीपक जलाते हैं क्या करते हैं? एक दीपक से दूसरा दीपक जलाते हैं, है ना। दीपक के अंदर जैसे ही लौ आती है, दीपक के जलते ही, प्रकाश होते ही अंधकार क्या होता है? भाग जाता है। तो परमपिता परमात्मा, डिवाइन लाइट, परम लाइट, सुप्रीम लाइट जब इस धरा पर आती है उसको ज्ञान सूर्य कहा जाता है। जब वो इस धरा पर आते हैं तो हम सब मनुष्य आत्माओं की आत्मा रूपी ज्योति को क्या करते हैं? जगा देते हैं। और जैसे ही आत्मा रूपी ज्योति जगती है वैसे ही हमारे अंदर बुराइयों का अंधकार दूर हो जाता है। देखो मीठी माताएं, आपके घर कोई आपका बच्चा, आपका पति, आपका रिश्तेदार अगर कोई चोरी करके आ रहा हो या किसी के साथ गलत काम करके आ रहा हो तो हम उसको आने पर क्या कहते हैं? तू सो रहा था क्या? हाँ, तू सो रहा था क्या? इतने उल्टे काम करके आया है, तू सो रहा था क्या? यानी वो सोया हुआ नहीं था आंखों से, लेकिन ये अंदर की आंख बंद हो जाती है। जिसके अंदर बुराइयों का प्रभाव होता है उसकी अंदर की ज्योत बुझ जाती है। तो इसलिए परमपिता परमात्मा सन 1937 से आकर हम सभी मनुष्य आत्माओं की ज्योत जगा रहे हैं। आत्म ज्योत जगाते चलो और दुनिया का अंधकार मिटाते चलो। सारी दुनिया के अंदर अंधकार है, किस चीज का? बुराइयों का। तो परमात्मा जब इस सृष्टि पर आते हैं, शिवरात्रि का मतलब है कि परमात्मा जब इस सृष्टि पर आते हैं तो संसार में सभी बुराइयों को खत्म कर देते हैं। इसलिए परमपिता परमात्मा जब ज्ञान देते हैं, ज्ञान को कहा जाता है प्रकाश, ज्ञान को कहा जाता है लाइट, ज्ञान को कहा जाता है रोशनी, है ना। तो अब जब हम बच्चे होते पढ़ते हैं स्कूल में क्या कहते हैं? अंधकार से हमको प्रकाश की ओर ले चलो। तो वो कौन सा प्रकाश है? ज्ञान का प्रकाश। ज्ञान को प्रकाश कहा जाता है। तो परमपिता परमात्मा ज्ञान का प्रकाश देते हैं। तो सन 1937 से परमपिता परमात्मा आकर के हम सभी मनुष्य आत्माओं की ज्योत जगा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान का घृत हमारी आत्मा में डाल रहे हैं। तो जिन आत्माओं की ज्योति जग जाती है उनकी निशानी क्या होती है? जिन आत्माओं की ज्योति जग जाती है उनकी निशानी वो महादेव के समान बन जाते हैं। अब आप एक बात बताओ, परमात्मा इस सृष्टि पर आ गया है तो उसकी निशानी क्या होगी? मैं ज्ञान के आधार पर प्रश्न नहीं पूछ रही हूँ। आपके गांव में अगर परमात्मा आ गए, आपको प्रकाश दिखाई दिया तो उसकी निशानी क्या होगी? अब परमात्मा तो देखने की चीज नहीं है ना। तो उस
एक प्रतिबिंब सामने रखा। तो ये जो महादेव जी का जो प्रतिमा है, जो चित्र है, वो परमात्मा के प्रतिबिंब का स्वरूप है कि परमात्मा की शक्ति जब मानव आत्माओं के जीवन में आती है तो संसार में वो हर परिस्थिति में कैसे रहते हैं? खुश रहते हैं, हर हाल में खुश रहते हैं। परमात्मा को याद करके उनका जीवन धन्य हो जाता है। अब एक चीज और मैं बताऊं, जो हमारी बुराइयां हैं, या तो मन में बुराई रहेगी, दुनिया में क्या कहते हैं, या तो मन में राम रहेगा या तो मन में काम रहेगा, दोनों में से एक ही रह सकता है। या तो मन में पाप रहेगा या तो मन में पुण्य रहेगा। एक छोटा सा दृष्टांत देती हूँ। कहते हैं कि एक बार एक व्यक्ति किराने की दुकान पे पहुंचा। सुना, किराना समझते हो ना, जहाँ राशन पानी मिलता है। तो उसके पास लाइन से डिब्बे रखे हुए थे। उसमें से उस व्यक्ति ने पूछा, भैया मुझे एक चीज बताओ, तुम्हारी लाइन, तुम्हारी दुकान पर इतने सारे डिब्बे रखे हैं, इनमें से इस डिब्बा में क्या है? पहले डिब्बे में क्या है? कहता है इसमें हल्दी है। तो दूसरे डिब्बे में क्या है? कहता है इसमें नमक है। तीसरे में क्या है? कहता काली मिर्च है। और चौथे में क्या है? ऐसे करके उसने दुकान के सारे डिब्बों का पता कर लिया कि सब में कोई ना कोई चीज भरी है। अब एक लास्ट डिब्बा रह गया था। तो उसने कहा, भैया इतना तुमने कष्ट किया है, सब डिब्बों का तो बता ही दिया, अब इस डिब्बे में भी बता दो क्या है। कहता है इसमें राम राम है। कहता राम राम है? आज तक जब से मैं पैदा हुआ हूँ मैंने डिब्बे में कभी ऐसी चीज का नाम ही नहीं सुना। हल्दी होती, नमक होती, मिर्च होता, मसाला होता है, ये राम राम कौन सी चीज है जो इस डिब्बे के अंदर रखी है? सुनना मीठी माता है, इधर उधर मत देखो, भंडारे के टाइम पे मिल जाएगा आपको। सुना, बहुत गहरी, जीवन की गहरी बात है ये, सुनो ध्यान से। उसने पूछा कि इस डिब्बे में ये राम राम नाम क्या चीज है भाई? उसने कहा जब कोई चीज हमारे घर में खाली होती है ना तो हम उसको खाली डिब्बा नहीं बोलते हैं, तो ना हम बोलते हैं राम राम। उस व्यक्ति को इतना अच्छा लगा, कहता अब मुझे समझ में आया, अब मुझे समझ में आया। मैं जिंदगी के तलाश में भगवान को ढूंढ रहा था कि भगवान कौन है। मैंने बहुत तीर्थ किए, बड़ी यात्राएं की, बड़े में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में गया, लेकिन आज मुझे जीवन का सत्य समझ में आया है। क्या? कि जहाँ खाली होता है ना, जहाँ खाली होता है ना, क्या? जहाँ खाली होता है ना, भगवान वही वास करता है। अब मीठी माताएं, मीठे भाई, चाहे आश्रम पर आने वाले हैं चाहे घर में बैठने वाले हैं, जरा सीधे होके बैठ जाओ और अपने आप से पूछो, आपका बेटा, आपकी बेटी अगर कोई चोरी करके आती है, झूठ बोलकर आती है, गुस्सा करती है, लड़ाई झगड़ा करता है, तो क्या आपका आशीर्वाद का हाथ उसके सिर पर होता है? होता है? जो कहते होता है हाथ उठाओ, जो कहता नहीं होता वो हाथ उठाओ। नहीं होता। अगर किसी ने कोई दुष्कर्म किया है, किसी ने कोई पाप कर्म किया है, किसी ने कोई छल किया है, किसी ने कोई कपट किया है, किसी के अंदर राग है, किसी के अंदर द्वेष है, तो आपका आशीर्वाद का हाथ उठता है या नहीं? जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। नहीं उठता है। अब अपने आप से पूछो, सीधे होके बैठो, आंखें बंद करो, आपके दिल रूपी दर्पण में झांक के देखो। आपके पास इस शरीर में 5 तत्वों के बने हुए शरीर में